हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? और कई दिनों से मैं गायब था यहाँ पे, और 4-5 दिन हो गए मुझे कोई वीडियो बनाए हुए यहाँ पर लोग पूछ रहे थे कि सर। और मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता है कि किस कारणवश मैं नहीं आ पाया। और इस कारण का सच बोलूँ तो मुझे पता था ये पल कभी भी आ सकता है। मेरी माँ, जो कि संसार में मुझे लगता है कि माँ से बढ़ के और माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, अचानक छोड़ के चली गई। बीमार चल रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि रात रात में अचानक उनको कुछ ऐसा हो जाएगा। सेप्टिक हुआ और शॉक में चली गई, और रात को फीवर हुआ, और 100 करीब 2:30-3 बजे के आसपास, और सुबह उनकी, जब तक मैं वहाँ पहुँचता, वो जा चुकी थी। माँ माँ इतनी केयरिंग थी। उसने कभी दूसरों के लिए ही सोचा, हमेशा अपने लिए कभी ज़िंदगी में उसने कुछ नहीं सोचा। और कितनी मुश्किलों से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, ये हमें ही पता है। पैसे को किस तरह से छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने एक घर बनाया, वो मेरे फादर को पता है। लेकिन वो उन्होंने दिन भी सैटरडे का चुना कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई छुट्टियाँ ना लेनी पड़े। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी दुनियादारी का भी पता चला कि माँ की कुछ इच्छाएं भी थी, लेकिन शायद अब वो पूरी भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो इच्छाएं पूरी करना मेरे बस में नहीं था। कुछ उनके साथ वालों के बस में था, उनके रिश्तेदारों के बस में था। वो मिलना चाहती थी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, लेकिन नहीं मिल पाई। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर आपका कोई भाई बहन माँ बाप कोई भी अगर इस हालत में है जब आपको लगता है कि वो कभी भी जा सकता है, तो उसकी जितनी इच्छाएं हो सकती हैं वो पूरी करें। और अगर आपके एक फ़ोन करने से या आपके मिलने से उसकी आखिरी तमन्ना पूरी हो सकती है, तो उसको ज़रूर पूरा करें। लेकिन शायद सब लोग इतने बिज़ी हो गए हैं, किसी के पास समय नहीं था। मैं हर महीने माँ के पास जा रहा था पिछले 6 महीनों से, करीब करीब। और क्योंकि मुझे आभास हो चुका था कि माँ के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और लेकिन समाज बदल चुका है, रिश्ते काफ़ी बदल चुके हैं। सच बता रहा हूँ, दुख इसी बात का है कि रिश्ते अब काफ़ी बदल चुके हैं। लेकिन चलिए, एनीवेज, जब अपनों को खो देते हैं, शायद उसके बाद ही लोगों को उनकी वैल्यू समझ में आती है, तब उनकी बातें याद आती हैं। लेकिन फिर क्या फ़ायदा यार, उनके जीते जीते अगर आप उनके साथ उनके अरमान पूरे नहीं कर सकते, तो बाद में आप क्या करेंगे? बाद में सिर्फ बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं होता। चलिए, माँ ऐसी थी कि मैं माँ के बारे में बताता हूँ कि माँ एक डॉक्टर थी। डॉक्टर, पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं थी, लेकिन एक आयुर्वेद आचार्य अपने आप को मानती थी। एक्यूप्रेशर जानती थी, काफ़ी बुक्स पढ़ चुकी थी। मेरे भी कभी सिर में दर्द होता था ना, तो मुझे बोलती थी कि मैं तेरा एक्यूप्रेशर कर देती हूँ, देख अभी ठीक हो जाएगा। मैं तेरे पैरों में ये देसी घी लगा देती हूँ, तुझे भी नींद आ जाएगी, तू ये सब किया कर। और सच बोलूँ तो कभी कभी करता भी था। और कई बार माँ एक्यूप्रेशर करती थी तो पूछती थी, हो गया सिर दर्द ठीक? मैं झूठ बोल देता था कि हाँ माँ, हो गया। मैं बोलती हूँ तुझे, तू करा कर। अब मैं भी क्या बोलूँ, कुछ बोलने को है ही नहीं। तो माँ की उम्र 82 साल थी, 82 थी। और अभी भी उनको सारे अगर आप पूछ लो, हम मजाक में पूछते थे। अब उनको पहचानना मुश्किल हो चुका था। कई बार मुझे भी नहीं पहचान पाती थी। जब मैं पिछले महीने गया हूँ 25 नवंबर के आसपास, तो मुझे भी पहले पहचान नहीं पाई कौन आया है, क्योंकि ब्रेन वीक हो चुका था, डिमेंशिया हो चुका था। और अब टॉयलेट पोटी सब बेड पे ही हो रहा था, स्टूल भी बेड पे ही पास करना पड़ रहा था डाइपर में। तो ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो चुकी थी उनकी, आने वाला कल बहुत मुश्किल था।
और लेकिन उन्होंने कभी भी, मुझे लगता है उन्होंने हमें कष्ट देना ज़रूरी नहीं समझा, ना ही वो हॉस्पिटल जाने में इंटरेस्टेड थी ज़्यादा, लेकिन उनमें जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। ये हमें हिम्मत मिलती है माँ से कि माँ में जीने की हिम्मत बहुत थी। जितना उनमें विल पावर थी, उनका बस चलता था कि वो मैं खड़ी होके मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना दूँ। अभी भी वो कहती थी कि मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं, वो उनके हाथ की कढ़ी चावल फेमस थे, तो बोलती थी कि मैं बस ठीक हो जाऊँ, फिर मैं तुम्हें सबको बना के खिलाऊंगी। आखिरी टाइम तक वो ये बोलती रही कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं खिलाऊंगी। 2 दिन पहले, मरने से पहले भी उन्होंने शायद यही सोचा होगा। फादर अब अकेले हो गए हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो सिर्फ फादर ही समझ सकते हैं उनके साथ क्या बीतेगी। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूँगा कि माँ बाप के रहते हुए उनकी इच्छाएं पूरी करें, जाने के बाद नहीं। माँ बाप के, भाई बहनों के रहते हुए उनसे मिलने की कोशिश करें, उनके जाने के बाद नहीं। उनकी फ़ोटो से मिलने की कोशिश ना करें, उस समय बड़े बड़े भाषण देने की कोशिश ना करें। ये आपको भी पता है कि आपके पास समय होता है, जहाँ समय चाहिए होता है वहाँ समय होता है, जहाँ समय नहीं चाहिए होता वहाँ समय नहीं होता। ये बात सबको पता है। ये जो हम बोलते हैं ना, हम बहुत बिजी हैं, ये है, वो है, फलाना हो गया, ये हो गया, ये सब बहाने होते हैं। मेरी माँ 2 साल पहले तक भी ठीक नहीं थी, चल नहीं पाती थी ठीक से, क्योंकि काफ़ी एजेड हो गई थी और जो ब्रेन की सेल्स वीक हो रही थी। उस उम्र में भी, 2 साल पहले, 80 साल की उम्र में भी वो सबसे मिलने गई किसी तरीके से, गिरती पड़ती हुई। और जिनसे मिलने गई वो डर रहे थे कि कहीं ये गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए। ऐसी थी मेरी माँ। लेकिन माँ से मिलने कोई नहीं आया। बस यही अधूरी ख्वाहिश लेके लगता है माँ चली गई है, क्यों उनसे मिलने कोई नहीं आया। माँ मिलने सबसे गई, उनसे मिलने कोई नहीं आया। सिर्फ बच्चे थे, हम लोग थे। मुझे YouTube पे आके ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मन की भड़ास निकल नहीं पा रही। मन का दुख, माँ का दुख अंदर मैं कब तक रखता। सबके सामने कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बुजुर्ग लोग थे, मेरे से बड़े थे। उनसे मैं कैसे बोलता कि भाई एक बार अपनी बहन को मिल लाते तो अच्छा होता। चलिए, हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी हो। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। उस उम्र में आके सब बूढ़े हो चुके होते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन शायद आखिरी समय में किसी से अगर आप उसको मिल के थोड़ी खुशी दे सकते हैं तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो चाहती थी अपने भाई बहनों से मिलना, और वो इस अंतिम इच्छा को मैं अब पूरी नहीं कर सकता हूँ। अब मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आखिरी के टाइम पे 6 महीनों में उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हम उनको लेके भी नहीं जा सकते थे कहीं पर। आता हूँ, कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, आऊँगा, लेकिन पहली श्रद्धांजलि माँ को ही है। बिना उनका नाम लिए मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपने माँ बाप की वजह से ही हूँ। सच बता रहा हूँ। उन्होंने, बहुत छोटे परिवार का हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं बोलता था मैं उस समय, शायद हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे। ठीक है, आज उनके साथ के लोग बहुत आगे बढ़ गए, माँ बाप, लेकिन माँ बाप बहुत साधारण थे। आज भी फैमिलीज बहुत साधारण है, मेरे भाई बहन अभी भी बहुत साधारण है, सिंपल से लोग हैं। वहाँ जाके लगता है कि हाँ नवनीत, यही दुनिया है। तू जिस दुनिया में रह रहा है वो एक नकली दुनिया है, ये लगता है। मैं सच में एक नकली दुनिया में रह रहा हूँ, दिल्ली की नकली दुनिया, आर्टिफिशियल दुनिया। मन करता है कई बार, बहुत उदास हो जाता है कि छोड़ छाड़ के चला जाऊँ यहाँ से। देखो, लेट्स सी, वक्त बताएगा कि मैं यहाँ रहूँगा आगे चल के या नहीं रहूँगा। ये भी कोई आसान काम नहीं होता। आता हूँ, शो मस्ट गो ऑन, और माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मुझे मालूम है, हमेशा रहेगा। और माँ जहाँ भी रहेगी, हम सब मिलके हमेशा दुआ करेंगे। अभी मैं नाश्ता नहीं करता था, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि नाश्ता कर लो, क्योंकि तुमने संस्कार किया है, तुम जो जो खाओगे वो तुम्हारी माँ खाएगी, तो तुम्हें नाश्ता करना पड़ेगा। तो मुझे नाश्ता करना पड़ रहा है अपनी माँ के लिए, क्योंकि मैं जो खाऊंगा वो मेरी माँ को जाएगा।
माँ ने नाश्ता करना भी सिखा दिया मुझे। थैंक यू।